पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के देवबंद में एटीएस कमांड सेंटर की स्थापना की है। इस एटीएस कमांड सेंटर का आज लोकार्पण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल तरीके से किया। इस मौके पर सहारनपुर के देवबंद से विधायक और प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने योगी सरकार की जहां उपलब्धियों का बखान किया, तो वहीं सहारनपुर जिले के डीएम और एसएसपी ने भी यहां पर मौजूद लोगों को संबोधित कर एटीएस कमांड सेंटर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी एक साथ प्रदेश को कार्मिकों को हृदय से बधाई। थाना क्षेत्र में पुलिस बैरक और हॉस्टल के निर्माण के लिए भी कुछ का लोकार्पण हो रहा है, कुछ का शिलान्यास हो रहा है। यह प्रदेश के नए बदलाव की कहानी भी कहता है। यही प्रदेश था आज से 7 वर्ष पहले क्या स्थिति थी। नौजवानों की स्थिति भी ये थी कि वह यूपी के बाहर जाकर के अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होता था। सर उसकी पुलिस लाइन में होती है, पुलिस लाइन ही गायब है, पुलिस लाइन ही नहीं बनी। पहली बार हम लोग 4 जनपदों में पुलिस लाइन के निर्माण के कार्यक्रम को एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं। अमेठी में प्रारंभ कर चुके हैं और हापुड़ की प्रक्रिया को भी बहुत शीघ्र हम आगे बढ़ाने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। यह एक नई कार्य संस्थाओं के निर्माण के लिए, बैरक के लिए और हर प्रकार की सुविधा के लिए उपलब्ध हो सके, यह पैसा उपलब्ध करवाया गया, बिना किसी संकोच के उपलब्ध करवाया गया। और आज मुझे प्रसन्नता है, जब मैं जाता हूं किसी भी जिले में, मैंने पहले भी कहा कि किसी बड़े जनपद में हम जाते हैं तो मानते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां हाई राइज बिल्डिंग होगी, लेकिन बी ग्रेड की या सी ग्रेड की जो हमारी सिटी है, वहां पर सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का मतलब यूपी पुलिस की वो बिल्डिंग होगी, यूपी पुलिस के कार्मिकों की बैरक या उनका हॉस्टल होगा। और ये व्यवस्था हम लोगों ने हर जनपद में तैयार कर दी है। अब यूपी पुलिस भी कह सकती है कि दुनिया के प्रदेश, देश के अंदर और दुनिया के अंदर सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, हम सबको देने की सामर्थ्य रखते हैं। हमारे सामने चैलेंज था, पहले प्रारंभ कर चुके थे, शेष 57 का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके लिए यूपी पुलिस को मैं हृदय से बधाई देता हूं। सभी 1523 थाने जो यूपी के अंदर है, इनमें साइबर सेल की स्थापना की। अब कोई व्यक्ति साइबर क्राइम की चपेट में आएगा तो उसको कमिश्नरी मुख्यालय, रेंज मुख्यालय पे नहीं जाना पड़ेगा, कमिश्नरी मुख्यालय पे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जहां पर जिस थाने में जाएगा वहां पर साइबर सेल होगी, उसकी विवेचना के लिए साइबर थाना होगा। ये सभी कार्य हर व्यक्ति को उसके गंतव्य में ही ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और जहां भी उसका नजदीक का केंद्र होगा, स्टेशन होगा, वहीं पे सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य हम लोग कर देंगे। यह एक बड़ी उपलब्धि है और इस बड़ी उपलब्धि के लिए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा पुलिस के अंदर बहुत सारे अन्य कार्य हो रहे हैं, जिनमें 21 पुलिस थाना, 2 पुलिस लाइन, 2 पीएससी महानी, 2 यूपी एसएसएफ और 33 थानों पर मेडिकल कक्ष के निर्माण के शिलान्यास का कार्य किए। यानी पुलिस लाइन, पुलिस जनपद का गठन पता नहीं कब हो गया, लेकिन अब शिलान्यास हम कर रहे हैं। शिलान्यास आज हो रहा है। यूपी पीएससी पहले की सरकारें समाप्त कर रही, दंगा कैसे समाप्त होता जब दंगाइयों को ये लोग अपने गले का हार बनाएंगे। आज क्योंकि दंगों के लिए काल है यूपी पुलिस, दंगाइयों का काल है, यानी कह सकते हैं कि उनके लिए यमराज बनकर के टूट पड़ती है यूपी पीएससी।
और उसको ही ये लोग समाप्त कर देते थे, यानी पीएससी को ही समाप्त कर दिया। 54 कंपनियां समाप्ति की गई। मुझे प्रसन्नता है आज उन्हें यूपी के अंदर फिर से गठन करने के साथ साथ नई वाहिनियों का गठन का कार्य भी संपन्न हो रहा है। पीएससी की नई वाहिनियां गठित होंगी। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का भी हम गठन करने जा रहे हैं और उसके भी शिलान्यास का कार्य हो रहा है। साथ साथ पुलिस थानों में मेडिकल कक्ष के निर्माण की कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही 3 थाना के प्रशासनिक भवन का, 6 थानों का आवासीय भवन का, 3 पुलिस चौकी के प्रशासनिक भवन का, 56 पुलिस थानों पर हॉस्टल और 42 लाइन में पुरुष हॉस्टल का, 5 एटीएस फील्ड यूनिट कार्यालय और 7 अन्य जिसमें एसटीएफ के भी हैं और अन्य हैं, इनकी अवस्थापना जो सुविधाएं वहां विकसित की गई हैं, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आज लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। 18 भ्रष्टाचार निवारण संगठनों का भी आज यहां पे शुभारंभ हो रहा है और प्रयागराज और कुशीनगर में पर्यटन थानों का भी आज हम लोग यहां पे शुभारंभ करने जा रहे हैं। इन सभी के लिए यूपी पुलिस को बहुत बहुत बधाई, अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो, चाहे पाताल का हो चाहे नभ का हो, यदि कोई मां भारती की संस्कृति और मां भारती को छेड़ने का काम करेगा तो ये एटीएस सेंटर भी अपनी भाषा में बात करेगा। शेष किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। हम सब भारतवासी हैं। इन 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कंधों पर है। आप सबने 2017 में 2022 और आज देता हूं और इस पल और इस क्षण देता हूं कि ये योगी और मोदी की सरकार का ही परिणाम है कि 3 जनवरी 2022 को हमने शिलान्यास किया था और आज 2024 की आज की तिथि के शुभ पल में हम अपने इस एटीएस सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं। ये केवल योगी आदित्यनाथ की ताकत का परिणाम है। मैंने अपने संबोधन में वहां कहा था कि एक समय था उत्तर प्रदेश की पुलिस को देश की जनता हे दृष्टि से देखती है और आज मेरे उत्तर प्रदेश की पुलिस की यह पहचान है कि जब हम कहीं बाहर किसी प्रदेश में जाते हैं तो वहां के लोग, आमजन हमें कहता है कि काश आपके जैसा कोई प्रदेश का पुलिस अधिकारी हमारे प्रदेश में आ जाए तो कानून की व्यवस्था सुधर जाए। ये परसेप्शन बदला है और इस परसेप्शन को बदलने का काम यदि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी ने किया है तो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अलावा और किसी ने नहीं किया। अभी आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सुना, अनेकों उदाहरण उन्होंने दिए। 2022 का दोबारा चुनाव जीत करके मैं मंत्री बना। मैं अपनी आंखों के सामने का किस्सा एक आपको बताता हूं कि अब उत्तर प्रदेश की पुलिस में क्या कार्यशैली में बदलाव आया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश के समस्त जनपदों से पुलिस कर्मियों को बुलाकर वहां ड्यूटी लगाई गई और मुख्यमंत्री जी का और डीजीपी का स्पष्ट निर्देश था कि जो हमारे मेहमान आए हैं उनसे हमें ऐसा व्यवहार करना है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की एक मिसाल दे लो। जिस टेंट सिटी में उनका रुकने का स्थान था वो उससे भटक गए। जो निर्देश हमारे पुलिस विभाग को थे वही निर्देश हम लोगों को भी थे। जिसको जो अतिथि उत्तर प्रदेश के आया हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए तो चाहे वो मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, हमारा कोई आईएएस अफसर हो, हमारा कोई आईपीएस अफसर हो, हमारा डिप्टी एसपी हो, हमारा एसपी हो, एएसपी हो, सबको सहयोग करना है। मैं उनसे पूछने के लिए उतरता, इससे पहले सामने से एक डीएसपी की उन पर नजर पड़ जाती है। वो डीएसपी उनके पास आता है। उन्होंने कहा कि हमें इस टेंट सिटी के इस ब्लॉक में जाना है, वहां हमारे रुकने का स्थान है। तो मैं समझ गया कि मेरे एक ऑफिसर ने उन्हें अटेंड कर लिया है।
मैंने अपनी गाड़ी, आप हैरान हो जाएंगे ये बात सुनकर, उन्होंने कहा